ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। हेलो बच्चों, आज दादी आपके लिए बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई है। आइए हम सुनते हैं दादी के मुख से कहानी। हमारे हिंदुस्तान में गुरु और शिष्यों की बहुत समय से, प्राचीन समय से यह प्रथा चली आ रही है कि जो है गुरु शिष्य को ज्ञान देता है और शिष्य गुरु की सेवा करता है। कहते हैं, गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। हमारे यहाँ गुरु को भगवान से भी ऊंची पदवी दी जाती है, क्योंकि गुरु से ही हमें भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। इसी तरह एक गुरु जी थे, बहुत ही गुणवान थे, बहुत विद्वान थे और वह इतने बुद्धिजीवी थे कि भूत भविष्य और वर्तमान सबकी बातों का उन्हें ज्ञान होता था। अब उनकी आयु हो चुकी थी 40-45 साल की और उन्होंने सोचा कि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, हमें उन कर्मों को भोग लेना चाहिए। उनका गुरुकुल था, उसमें बहुत सारे शिष्य थे। उसमें जो है एक शिष्य बहुत ही अच्छा था, जो सिर्फ गुरु की पूजा करता था, गुरु को ही सब कुछ मानता था और उसे किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता था। यहाँ तक कि वह भगवान की पूजा करना भी छोड़ देता था और गुरु की सेवा करता था। गुरु को अपने शिष्य पर बहुत अधिक विश्वास था। तो एक दिन गुरु जी ने उनसे कहा कि भाई, अब हमारा समय हो चुका है, हमें इस गुरुकुल को छोड़ना है, हमारी आयु हो चुकी है और अब हमें अपने पूर्व जन्म के कर्मों को सज़ा को भी भोगना है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि हम इस गुरुकुल को किसी और को देकर और जो है मथुरा वृंदावन चलते हैं, भगवान की नगरी। तो शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुजी चलो। उस शिष्य का नाम दीपक था। दीपक ने कहा, गुरुजी हम आपके संग चलेंगे, आपकी जो भी सज़ा हो वो तो मुझे नहीं मालूम, पर मैं आपकी सेवा ज़रूर करूँगा। तो गुरुजी आश्रम में आए और एक योग्य शिष्य को, जो बहुत पुराने शिष्य थे, उनको उन्होंने अपनी पदवी दे दी और उन्होंने वहाँ से अपना त्याग पत्र ले लिया और वह काशी मथुरा नगरी के लिए चल लिए। अब दोनों ही गुरु और शिष्य मथुरा के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने अपने शिष्य दीपक से कहा कि देखो दीपक, मैंने पूर्व जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं, इस जन्म में मैं उनको काट नहीं पाया हूँ और अब मेरी आयु भी क्षीण हो रही है, मैं फिर से मृत्युलोक को प्राप्त होने वाला हूँ। अगर मैं इस जन्म में भी उन कष्टों को नहीं काट पाया, उन कर्मों को नहीं काट पाया, तो मुझे उस जन्म में भी वो कर्म भोगना पड़ेंगे। तो मैं तुमसे एक वचन लेता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ बोलिए गुरुजी। उन्होंने कहा, किसी भी परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में भी तुम मेरा साथ नहीं छोड़ना और जब मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगने के लिए आवाहन करूँगा तो मेरा शरीर अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। हो सकता है कि मैं उठ बैठ भी न सकूं और मेरा स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा और मुझे भूख प्यास भी बहुत अधिक सताने लगेगी। मैं भगवान का भजन भी भूल जाऊंगा, क्योंकि मेरे पूर्व जन्म के कर्म बहुत ही खराब हैं। तो दीपक ने कहा कि गुरुजी आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी बहुत तन मन धन से सेवा करूंगा। और वह सुबह उठता और गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी हम लोग मथुरा पहुंच चुके हैं, अब आप अपने पूर्व जन्म के कर्म हैं उनका आवाहन कीजिए और उनको जो है शीघ्र अतिशीघ्र खत्म कीजिए, पुराने कर्मों को। उन्होंने कहा ठीक है। तो गुरुजी ने अपने पुराने जन्म के जो उनके कर्म शेष रह गए थे उनका आवाहन किया। आवाहन करते ही उनके शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए और वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। उनका स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो गया कि वो दीपक को जरा जरा सी बातों पे ही गालियाँ देने लगे। मगर दीपक को तो पता था कि हमारे गुरु की ऐसी हालत होनी ही है, इतने अच्छे कर्म इस जन्म किए हैं पर पूर्व जन्म के कर्म तो उनको भोगना ही है,
इसलिए वह सब कुछ भूलकर और गुरुजी की सेवा में लगा रहता। गुरुजी कुछ भी कहते पर वह एक मिनट भी गुरुजी का साथ नहीं छोड़ता था। उनको बढ़िया खाना खिलाता, नहलाता धुलाता, उनके बढ़िया बिस्तर बिछाता और उनकी पूजा भी करता। और भगवान की पूजा भी, जो उनकी पूजा थी, जो गुरुजी पूजा करते थे, वह भी करता। अपने लिए वह कुछ नहीं करता था। उनकी पूजा देखकर जो है शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और शंकर भगवान वहाँ आए और उन्होंने कहा कि भाई दीपक, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति देखकर इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वर मांगना हो मांग लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने गुरु से पूछकर मांगूंगा। वह गुरुजी के पास गए और गुरुजी से हाथ जोड़ खड़े हो गए और दीपक कहने लगे कि गुरुजी, हमको शंकर जी भगवान एक बार देना चाहते हैं, आप कहो तो मैं आपके कष्टों को हरण करने का वरदान मांग लूँ। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। मुझे अपने सारे ही बुरे कर्मों का, जो मैंने उस जन्म किए हैं, उनका फल इसी जन्म में भोग लेने देना, नहीं तो मुझे अगले जन्म में भी इन कर्मों को भोगना पड़ेगा। तो जब दूसरे दिन शंकर जी आए तो वह दीपक बोला कि नहीं नहीं, हमारे गुरु की आज्ञा नहीं है, इसलिए हमें आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। उसकी भक्ति देखकर शंकर भगवान ब्रह्मा विष्णु के पास गए और उन सबको लेके तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों वहाँ पहुँच गए और तीनों ने कहा कि हे दीपक, हम तुम्हारे गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो। तो उसने कहा ठीक है, हमारे गुरुजी ने तो अपने कर्म पूरे भोगने ही हैं, इसलिए उनके कर्मों को कम करना हम मांग नहीं सकते और गुरुजी के अलावा मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। अगर आप तीनों मुझे देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि हम अपने गुरु की सेवा करने में और उनके कष्टों में, जो उनको कष्ट हो रहे हैं, उनको कम करने में उनकी सेवा करते रहें, जिससे कि उनका जीवन बड़े ही अच्छे ढंग से पूरा व्यतीत हो जाए और उनको फिर से वैकुंठ प्राप्त हो जाए। तो तीनों देवताओं ने उससे तथास्तु कहा और चले गए। लेकिन दीपक की भक्ति देखकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और वो अपने दीपक को भी आशीर्वाद देने लगे और दीपक से बोले कि बेटा, जैसी सेवा तुम मेरी कर रहे हो, इसी तरह मेरी सेवा करने के बाद आप अपने घर जाना और अपने माता पिता की भी सेवा करना। माता पिता और गुरु, इन तीनों की ही सेवा करने से कल्याण होता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें अपने गुरु की, अपने माता पिता की, सबकी सेवा करना चाहिए। कभी भी किसी की सेवा से विमुख नहीं होना चाहिए। तो हमारा तो कल्याण निश्चित ही है। धन्यवाद।